सुबह की हल्की सी रोशनी पर्दे के किनारों से रूम में घुस रही थी। अर्नव की आंख धीरे से खुली और उसने तुरंत अपने ऊपर एक अजीब सा भारीपन महसूस किया। उसने आंखें पूरी खोली और जो उसने देखा उसकी सांसें एक पल के लिए सच में रुक गई। खुशी उससे चिपक के सो रही थी। उसका एक हाथ अर्नव के सीने पर था, दूसरा हाथ उसकी शर्ट को हल्की सी पकड़े हुए। एक पैर अर्नव के पैरों पर टिका हुआ और उसका सर अर्नव की कंधे पर आराम से टिका हुआ था। अर्नव की धड़कन अचानक तेज हो गई। अर्नव अंदर ही अंदर हल्की सी शॉक में। ये क्या कर रही है? पर उस शॉक के पीछे एक और एहसास भी था, कुछ अजीब सा सुकून जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता रहा। खुशी के चेहरे पर वो मासूमियत, उसकी हल्की सी बिखरी जुल्फें, जैसे दुनिया की कोई टेंशन उस तक पहुंच ही नहीं सकती। अर्नव ने तुरंत अपना होश संभाला। अर्नव स्लोली, थोड़ा ऑकवर्ड। बस अर्नव, ज्यादा सोच मत। उसने धीरे से खुशी का सर अपने कंधे से उठाया और साइड रखा। फिर उसका हाथ अपने सीने से हटाया। पर जैसे ही उसने उसका पैर साइड करने के लिए उठाया, खुशी की आंखें अचानक खुल गईं और सीधा उसकी नजर अर्नव पर गई, जो उसके पैर पकड़े हुए था। 2 सेकंड्स की कंप्लीट साइलेंस। फिर खुशी, शॉक प्लस गुस्सा। तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए धड़ाम खुशी ने जोर से अपने पैर से अर्नव को लात मारी। अर्नव सीधा बेड से नीचे गिर गया। अर्नव, खुशी। वो नीचे गिर के अपनी कमर पकड़ के बैठ गया। खुशी बेड पर उठकर बैठ गई, आंखें अभी भी गुस्से और शौक से बड़ी हुई। खुशी, तुम मेरी नींद में भी वियर्ड हरकतें करते हो? एक्सक्यूज मी? मैं तुम्हें हटा रहा था, तुम ही चिपक के सो रही थी। मैं क्यों चिपकूंगी तुमसे? हाँ, ग्रेविटी ने फोर्स किया होगा तुम्हें। खुशी ने पिलो उठाया और सीधा अर्नव की तरफ फेंका। शट अप! अर्नव ने पिलो पकड़ा, उसकी तरफ घूरा, पर फिर उसके होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई। खुशी ने वो स्माइल नोटिस की। खुशी थोड़ा कंफ्यूज, धीरे से, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस सुबह इंटरेस्टिंग थी। खुशी ने आंखें घुमाई, पर उसके चीक्स हल्का सा पिंक हो गए। जैसे ही खुशी ने गुस्से में अर्नव को घूरा और बेड से उतरने की कोशिश की, उसका पैर ब्लैंकेट में उलझ गया। और अगले ही पल धूप, वो सीधा अर्नव के ऊपर गिर गई। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनकी सांसें तक टकरा गईं, और उसी पल उनके होठों ने एक दूसरे को हल्का सा टच कर लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड। दोनों की आंखें एक साथ शॉक में बड़ी हो गईं। खुशी तुरंत पीछे हटी। खुशी हक्का बक्का। ये क्या था? अर्नव भी एक पल के लिए बिल्कुल स्टिल था, बस उसे देख रहा था। अर्नव स्लो, ऑलमोस्ट विस्पर, तुम ही गिराई हो। खुशी ने जल्दी से खुद को संभाला और उठने लगी, पर इस बार उसका मंगलसूत्र अर्नव की शर्ट के बटन में फंस गया। वेट, अर्नव कुछ बोल पाता उससे पहले फिर से खुशी बैलेंस लूज करके दोबारा उसके ऊपर गिर गई और एक और बार उनके होंठ टकरा गए। अब खुशी का फेस पूरा रेड हो चुका था। खुशी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अर्नव हाफ अनॉयड, हाफ अम्यूज्ड। मेरी? तुम लिटरली मुझ पर गिर रही हो बार बार। खुशी फिर से उठने लगी, पर जितनी बार वो खुद को अलग करने की कोशिश करती, उतनी बार कोई ना कोई छोटी सी चीज उन्हें वापस करीब ले आती। रूम में ऑकवर्डनेस और एक अजीब सी टेंशन फिल हो गई थी। फिर एक बार खुशी फिर से बैलेंस लूज कर गई। इस बार जब वो अर्नव पर गिरी, दोनों एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। इस बार वो तुरंत नहीं हटी। अर्नव ने उसे देखा, उसकी आंखों में सीधा। अर्नव सॉफ्ट, सीरियस टोन। खुशी, रुक जाओ। खुशी की सांसें तेज थीं, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से नजर झुका ली। खुशी, स्लो, कंफ्यूज्ड। मुझे उठना चाहिए। पर इस बार
अर्नव ने उसे रोका नहीं, बस उसकी तरफ देखता रहा। बार बार गिरने और इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से सिचुएशन थोड़ी मैसी हो गई थी। एक बार जब खुशी फिर से अर्नव पर गिरी, उसके होठों का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और उसके दांत हल्की सी अर्नव के लोअर लिप से टकरा गए। अर्नव की हल्की सी दर्द भरी आवाज निकल गई। खुशी तुरंत फ्रीज हो गई। खुशी शॉक में, अर्नव जी, मैं। अर्नव ने अपनी उंगली से होंठ छुआ। वहां से हल्का सा खून निकल रहा था। रूम का माहौल एकदम चेंज हो गया। उसके बाद बिना कुछ कहे अर्नव ने अचानक खुशी को पकड़ा और एक स्मूथ मोशन में उसे पलट दिया। अब खुशी नीचे थी और अर्नव उसके ऊपर। दोनों की सांसें तेज, आंखें एक दूसरे में अटकी हुई। खुशी का दिमाग एकदम फास्ट चलने लगा। ये क्या कर रहे हैं? कहीं अर्नव जी मुझे किस तो नहीं? उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे वो खुद सुन सकती हो। अर्नव कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिक्स था, गुस्सा, कंफ्यूजन और कुछ और भी। फिर अचानक जैसे उसे होश आया हो, उसने तुरंत खुशी को छोड़ा, खुद सीधा खड़ा हो गया। अर्नव थोड़ा रफ टोन में खुद को कंट्रोल करते हुए, केयरफुल रहा करो। खुशी स्टिल वहीं पड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ। अर्नव ने एक बार और अपने होठ को छुआ, फिर बिना पीछे देखे वॉशरूम की तरफ चला गया। डोर बंद होने की आवाज। रूम में सिर्फ खुशी रह गई। खुशी ने धीरे से अपने होठों को छुआ, फिर आंखें बंद कर ली। खुशी अंदर ही अंदर कंफ्यूज्ड प्लस फ्लस्टर्ड। मैंने क्या सोच लिया था? खुशी कुछ सेकंड्स तक वहीं फ्लोर पर पड़ी रही। सांसें अभी भी थोड़ी तेज थीं। फिर अचानक उसे होश आया। खुशी इरिटेटेड खुद से ही। ग्रेट खुशी, तुम अभी भी नीचे ही पड़ी हो। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, थोड़ा सा बैलेंस बनाया और खड़ी हो गई। उसकी नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर गई और उसका गुस्सा फिर से एक्टिवेट हो गया। खुशी बदतमीज टोन में हल्का सा लाउड। वाह अर्नव जी वाह, खुद तो बड़े हीरो बन के उठ गए। एक बार ये नहीं सोचा कि मुझे भी उठा देते? मैं यहां फ्लोर पे गिरती रही और आपको बस अपने आप की पड़ी है। अंदर वॉशरूम में पानी चलने की आवाज आ रही थी, जैसे अर्नव जानबूझ के इग्नोर कर रहा हो। खुशी ने आंखें घुमाई। खुशी, एटीट्यूड तो देखो इनका। थोड़ा और गुस्सा निकालने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और बेड की तरफ मुड़ गई। ब्लैंकेट पूरा उलझा हुआ था, पिलोज इधर उधर पड़े थे। पूरा सीन एक मिनी बैटलफील्ड लग रहा था। खुशी मर्मरिंग में, सुबह सुबह सर्कस बना दिया। वो बेड ठीक करने लगी, ब्लैंकेट फोल्ड किया, पिलो सही जगह रखे। पर काम करते करते उसका दिमाग फिर वहीं चला गया। वो पल जब वो अर्नव के इतने करीब थी। खुशी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। खुशी, बस कुछ भी मत सोच। उसने थोड़ा ज्यादा जोर से पिलो पटका, जैसे अपने ही थॉट्स को दबा रही हो। वॉशरूम का डोर क्लिक करके ओपन हुआ। अर्नव बाहर आया, सिर्फ एक वाइट टॉवल वेस्ट पे लूजली टाइड, बाल हल्का वेट, शोल्डर से पानी की बूंदें अभी भी नीचे गिर रही थी। उसे लगा जैसे हमेशा की तरह खुशी रूम में नहीं होगी। पर आज खुशी वहीं थी, कबर्ड के सामने खड़ी कपड़े निकाल रही थी। जैसे ही उसने डोर की आवाज सुनी, वो धीरे से पलटी और बस फ्रीज। उसकी आंखें सीधा अर्नव की 6 पैक एब्स पर अटक गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, खुशी बिल्कुल स्टैच्यू बन गई। अर्नव ने यह नोटिस किया। उसके लिप्स पे एक स्लो टीजिंग स्मर्क आ गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अर्नव, हस्की, टीजिंग, तुम्हें पसंद आया? खुशी स्टिल स्टेयरिंग, और बिना सोचे समझे उसने हल्का सा सिर हिला दिया। यस। जैसे ही उसे अपनी ही बात का रियलाइजेशन हुआ, उसकी आंखें वाइड हो गईं। खुशी पैनिक मोड। मेरा मतलब मैं। अर्नव और पास आया, इतना पास कि खुशी ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगी, पर पीछे कबर्ड था। ट्रैप्ड। अर्नव ने दोनों हाथ कबर्ड के साइड्स पर रख दिए, उसे लाइटली केज करते हुए। अर्नव, लो वॉइस, टीजिंग, तो
तुम चुप चुप के देख रही थी खुशी? खुशी का फेस पूरा रेड। खुशी, नहीं, मैं तो बस वो कपड़े। अर्नव थोड़ा और झुक गया। उसकी नजर अब उसकी आंखों से लिप्स तक शिफ्ट हुई। अर्नव, कपड़े यहां हैं या मैं? खुशी ने आंखें झुका ली। उसका हार्ट बीट लिटरली लाउड हो चुका था। खुशी, स्लो, फ्लस्टर्ड, आप प्लीज थोड़ा दूर। अर्नव ने हल्की सी हंसी छोड़ी, फिर सडनली सीधा खड़ा हो गया। अर्नव, रिलैक्स, मैं इतना भी डेंजरस नहीं हूं। वो कैजुअली साइड होके वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुशी वहीं खड़ी रह गई, अपने दिल को संभालते हुए। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। खुशी ने फाइनली हिम्मत जुटाई। उसने अपने हाथ अर्नव के चेस्ट पर रखे और उसे थोड़ा पुश करने की कोशिश की। खुशी थोड़ी चिढ़कर, साइड हो जाइए, मुझे जाना है। पर अर्नव जरा सा भी नहीं हिला, जैसे उसे जानबूझकर तंग कर रहा हो। खुशी ने एक बार और जोर लगाया। अर्नव जी प्लीज। इस बार अर्नव ने हल्की सी मूवमेंट की, बस इतनी कि खुशी को और इरिटेशन हो जाए। खुशी फ्रस्ट्रेटेड, आप ना बिल्कुल। वो और फोर्स से पुश करने लगी और फाइनली अर्नव एक स्टेप पीछे हटा। पर जैसे ही खुशी ने रिलीफ की सांस ली, उसके हाथों से सारे कपड़े फिसल के नीचे गिर गए। सॉफ्ट थड। 1 सेकंड के लिए टाइम लिटरली रुक गया। दोनों की नजर नीचे गई और तुरंत दोनों ने एक साथ अपनी नजरें हटा ली। खुशी का फेस एकदम लाल। खुशी एम्बैरेस्ड, ऑलमोस्ट विस्पर। ये वो झट से नीचे झुकने लगी कपड़े उठाने के लिए। पर अर्नव भी उसी वक्त झुक गया। ठक। दोनों के हेड्स हल्का सा टकरा गए। खुशी, अर्नव हल्की सी हंसी रोककर, केयरफुल। खुशी ने उसे एक डेथ ग्लेयर दिया, फिर जल्दी जल्दी कपड़े उठाए और अपनी चेस्ट से लगा लिए। उसका हार्ट बीट अभी भी फास्ट था और ऑकवर्ड साइलेंस रूम में फिल हो गया। अर्नव ने साइड ग्लांस दिया, फिर टीजिंग टोन में, तुम्हारी चीजें भी तुम्हारी तरह ही केयरलेस है। खुशी, शॉक प्लस एम्बैरेसमेंट प्लस गुस्सा। क्या? अर्नव हल्का सा स्मर्क करके वार्डरोब की तरफ मुड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और खुशी वहीं खड़ी रह गई। ये आदमी मुझे एम्बैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अर्नव रेडी होके नीचे आया। डार्क ब्लैक शर्ट, परफेक्टली सेट है, यूजुअल कोल्ड एक्सप्रेशन, जैसे हमेशा रहता था। वो आके साइलेंटली डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और कॉफी उठाई। तभी अभिमान की नजर उसके फेस पर पड़ी और अगले ही सेकंड उसकी हंसी निकल गई। भाई, उसने हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, पर फेल हो गया। अर्नव ने इरिटेटेड होकर उसे देखा। क्या है? अभिमान ने कुछ बोलने के बजाय बस अपने लिप्स की तरफ इशारा किया। सबका ध्यान तुरंत अर्नव की तरफ चला गया। नैना जी ने जैसे ही ध्यान से देखा, उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। प्रताप जी ने भी न्यूज़पेपर से नजर उठाई और उन्होंने खांसी के पीछे अपनी हंसी छुपाई। वीर तो सीधा ग्रिन करने लगा। आहाना और सुहानी एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगी। अर्नव अब क्लियरली अनॉयड हो रहा था। कोई बताएगा भी? वीर फाइनली बोला, भाई, आपके लिप्स। अर्नव ने कंफ्यूज्ड होकर फोन निकाला और फ्रंट कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसकी नजर लोअर लिप पर गई, उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। उसके लोअर लिप के कॉर्नर पर क्लियरली हल्का सा टीथ बाइट मार्क था, जैसे किसी ने रात में जोर से काट लिया हो। 1 सेकंड के लिए उसे कल रात का मोमेंट याद आ गया। खुशी का शर्माना, उसका उससे दूर भागना, और फिर ओहो, अभिमान ड्रामेटिक टोन में बोला, तो फाइनली हमारे अर्नव भाई का गुस्सा शांत हो ही गया। शट अप। अर्नव ने उसे घूरा। पर उसके ईयर्स तक हल्का रेडनेस आ चुका था। आहाना टीजिंग स्माइल के साथ बोली, वैसे बाइट मार्क काफी डीप है, भाभी का गुस्सा भी इंटेंस था शायद। सुहानी हंसी रोक के बोली, या फिर प्यार। ये सुनते ही सबके फेसेस पर और स्माइल आ गई,
नैना जी ने नजर उतारने वाले अंदाज में अर्नव को देखा। बस अब तुम दोनों खुश रहो और हमें जल्दी गुड न्यूज देना। मां, अर्नव ऑलमोस्ट चोक कर गया। अब डाइनिंग टेबल पर हंसी का माहौल बन गया था। वीर ने टीजिंग टोन में कहा, वैसे भाई अब तो ऑफिशियली मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। अभिमान भी बोला, और सिर्फ ठीक नहीं हुआ, रिलेशन भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया लगता है। अर्नव ने कॉफी कप टेबल पर रखा और सबको वार्निंग ग्लेयर दिया, तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो। पर उसकी इरिटेटेड एक्सप्रेशन के पीछे जो ऑकवर्डनेस और हिडन एम्बैरेसमेंट थी, वो सबको और मजे दे रही थी। खुशी भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर डाइनिंग एरिया में आई। लाइट लैवेंडर सूट में, खुले बाल और हल्की सी स्लीपी फेस के साथ वो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही वो नीचे आई, डाइनिंग टेबल पर बैठे सबकी नजर ऑटोमेटिकली उस पर चली गई और फिर सब एक बार अर्नव को देखने लगे। खुशी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो आके चुपचाप सुहानी के बगल में खड़ी हो गई और एक बार सबको देखा। नैना जी स्माइल दबा रही थी। वीर और अभिमान क्लियरली हंसी कंट्रोल कर रहे थे। आहाना तो सीधा ग्रिन कर रही थी। खुशी को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने फाइनली अर्नव की तरफ देखा, पर जैसे ही अर्नव की नजर उससे मिली, उसका दिल एक सेकंड के लिए जोर से धड़का। कल रात के मोमेंट्स इंस्टेंटली उसके दिमाग में फ्लैश होने लगे। वो तुरंत घबराकर अपनी नजर नीचे कर गई, फिर धीरे से सुहानी के पास झुककर बोली, जीजी, क्या हुआ है? मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुहानी ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और उसे हल्का सा कोहनी मारते हुए बोली, तेरे नहीं, अर्नव जी के फेस पे लगा है। खुशी ने कंफ्यूज्ड होके ब्राउ फरो की। हाँ? सुहानी ने आंखों से अर्नव की तरफ इशारा किया। खुशी ने धीरे से फिर अर्नव को देखा और इस बार उसकी नजर सीधा उसके लोअर लिप पर जाके रुक गई। वही हल्का सा रेड बाइट मार्क। एक सेकंड के लिए खुशी का पूरा फेस ब्लैंक हो गया। फिर अगले ही सेकंड उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गईं। ये तो उसे इंस्टेंटली कल रात याद आ गया, जब शर्माते हुए उसने गुस्से और नर्वसनेस में अर्नव की लिप को हल्का सा बाइट कर लिया था। ओह माय गॉड! खुशी का फेस तुरंत टोमेटो रेड हो गया। वो इतनी एम्बैरेस्ड हो गई कि तुरंत नजर नीचे कर ली और उसकी वही रिएक्शन देखकर कंफर्म! अभिमान जोर से बोल पड़ा। वीर हंसते हुए बोला, अब तो प्रूफ भी मिल गया, आप दोनों का पैचअप ऑफिशियली सक्सेसफुल रहा लगता है। खुशी शर्म से ऑलमोस्ट सुहानी के पीछे छुप गई और बीच में बैठा अर्नव बस आंखें बंद करके अपना पेशेंस कंट्रोल कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर अब सब ओपनली खुशी को टीज करने लगे थे। भाभी का तो हिडन वाइल्ड साइड निकला, वीर ने टीजिंग टोन में कहा। सीरियसली, अभिमान हंसा। हमने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अर्नव भाई को कोई इतना चुप करा सकता है, और वो भी बाइट मार्क के साथ। आहाना ने मिस्चिवस स्माइल के साथ ऐड किया। बस करो तुम लोग, खुशी ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज में इतनी शर्म थी कि सब और हंसने लगे। उसका फेस पूरा लाल हो चुका था। वो कभी नीचे देख रही थी, कभी सुहानी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। नैना जी भी प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे जो भी हो, बहुत दिनों बाद तुम दोनों को ऐसे देखकर दिल खुश हो गया। ये सुनते ही खुशी और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई। मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत बहाना बना के किचन की तरफ भाग गई। जैसे ही वो गई पूरी डाइनिंग टेबल पर जोर की हंसी गूंज उठी। सुहानी भी हंसते हुए बोली, पुअर गर्ल, आज तो इसकी जान ही निकाल दी तुम सबने। अर्नव चुपचाप सब देख रहा था। नॉर्मली वो इतने टीजिंग पे कब का सबको सुना चुका होता, पर आज उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर एक पल के लिए किचन की तरफ गई, जहां खुशी शर्म से छुपी हुई थी, और फिर उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने फैमिली मेंबर्स को देखा। इतनी दिनों बाद घर में फिर से हंसी, मजाक और खुशी का माहौल था। कोई टेंशन नहीं, कोई खामोशी नहीं, सिर्फ अपनों की हंसी। इसलिए अर्नव ने भी कुछ नहीं कहा। उसने बस साइलेंटली कॉफी का सिप लिया और अपनी लिप्स पर आती हल्की सी स्माइल छुपाने की कोशिश करने लगा। अर्नव ने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश किया, पानी का ग्लास टेबल पर रखा और चेयर से उठते हुए बोला, मैं निकल रहा हूं। अभिमान, तुम भी जल्दी ऑफिस आ जाना। अभिमान ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। जी भाई।
अर्नव ने एक बार चोरी से किचन की तरफ देखा, जहां खुशी अभी भी शर्म से किसी को फेस नहीं कर पा रही थी। उसके गाल अभी तक लाल थे। अर्नव के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई और वो बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। जैसे ही मेन डोर बंद हुआ, डाइनिंग टेबल पर फिर से हंसी का धमाका हो गया। आज तो किसी की सुबह बहुत इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल खुशी का फेस देखा था, पूरी टमाटर लग रही थी। सब उसे टीज करने लगे और किचन में खड़ी खुशी की तो हालत ही खराब हो गई। वो जल्दी जल्दी प्लेट सिंक में रखने लगी ताकि किसी को अपना फेस ना दिखाना पड़े। तभी अभिमान भी अपना नाश्ता खत्म करके हंसते हुए बोला, मैं भी चलता हूं, वरना भाई मुझे ही डांट देंगे। सबको बाय बोलकर वो भी अर्नव के पीछे निकल गया। किचन में सिर्फ खुशी रह गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ से अपना गर्म होता फेस कवर कर लिया। हे भगवान, सब कितना टीज कर रहे हैं। वो धीरे से खुद से ही बोली। तभी पीछे से सुहानी चुपके से आई और डायरेक्टली उसके कंधे पर अपनी चिन रख दी। तो मैडम, सुहानी ने मिस्चिवस स्माइल के साथ कहा, अब बता भी दो कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। खुशी एकदम से घबरा गई। कुछ भी तो नहीं हुआ। सुहानी ने ड्रामेटिक गास्प लिया। अच्छा, तो फिर सुबह भाई इतनी खुश क्यों लग रहे थे और तुम्हारी हालत क्यों खराब थी? खुशी ने तुरंत उसे आंखें दिखाई। जी चुप। पर सुहानी कहाँ मानने वाली थी। उसने खुशी को साइड से हग कर लिया और टीजिंग टोन में बोली, प्लीजी थोड़ी सी डिटेल, बस थोड़ी सी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। खुशी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसके गाल और भी पिंक हो गए। जी तुम ना बहुत बेशरम हो, खुशी ने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा। सुहानी जोर से हंसी। बेशरम मैं नहीं, कोई और है जो सुबह से ब्लश की फैक्ट्री बनी हुई है। बस, खुशी ने उसके आर्म पर हल्का सा हिट किया। एक और वर्ड बोला ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये बोलते वक्त भी उसकी क्यूट सी शर्माई हुई स्माइल छुप नहीं पा रही थी। सुहानी ने तुरंत दोनों हाथ सरेंडर में उठा दिए। ओके, नहीं छेड़ूंगी। फिर वो खुशी के और क्लोज आई और धीरे से उसके कान में बोली, पर एक बात है, भाई फाइनली जेन्युइनली हैप्पी लग रहे थे और उसका रीजन सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही खुशी का एक्सप्रेशन धीरे से सॉफ्ट हो गया और उसकी लिप्स पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जो वो लाख कोशिश के बाद भी छुपा नहीं पा रही थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद खुशी फाइनली अपने रूम में आई। जैसे ही उसकी नजर बेड पर पड़ी, सुबह वाली सारी सिचुएशन उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। अर्नव का उससे इतना क्लोज होना, उसका बिना कुछ कहे उससे टीज करना, और सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट टेबल पर सबके सामने उसके एक्सप्रेशंस। खुशी का चेहरा एक सेकंड के लिए फिर से लाल हुआ, लेकिन अगले ही पल वो चिढ़ गई। बदतमीज, लाड गवर्नर, वो पिलो उठा के बेड पर मारते हुए बोली। खुद तो कुछ भी करते हैं और फिर मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर दिया। वो रूम में इधर उधर घूमते हुए अर्नव को खूब सुनाने लगी। एक बार भी नहीं सोचा मेरी क्या हालत होगी। उफ, इतना एटीट्यूड किस बात का है उन्हें, खुद को समझते क्या हैं? पर जितना वो अर्नव को कोस रही थी, उतनी ही बार उसके दिमाग में सुबह का वो क्लोज मोमेंट आ रहा था और उसका दिल बिना वजह फास्ट बीट कर रहा था। खुशी फ्रस्ट्रेटेड होके बेड पर बैठ गई और पिलो को हक कर लिया। पागल आदमी। आफ्टरनून में खुशी और सुहानी ने मिलकर लंच रेडी किया। नैना जी ने स्पेशली दोनों को जल्दी निकलने को बोला था ताकि अर्नव और अभिमान टाइम पे लंच कर सकें। थोड़ी देर बाद दोनों पार्टी हाउस के ग्रैंड ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी थीं। खुशी ने बिल्डिंग को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। ये ऑफिस है या 5 स्टार होटल? वो धीरे से बोली। सुहानी हंस पड़ी। तुम अंदर चलो, अभी और शौक लगने वाले हैं। दोनों अंदर एंटर हुईं। रिसेप्शन एरिया बहुत लग्जरियस और क्लासी था। एम्प्लॉयज अपने काम में बिजी थे। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट की नजर सुहानी पर पड़ी, वो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ खड़ी हो गई। गुड आफ्टरनून मैम। सुहानी ने स्माइल करके सर हिला दिया। अभिमान और सुहानी की एंगेजमेंट और शादी की न्यूज मीडिया में ऑलरेडी काफी वायरल हो चुकी थी, इसलिए ऑफिस में ऑलमोस्ट सब सुहानी को पहचानते थे। पर खुशी को देखकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी कंफ्यूज हुई क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था। फिर भी उसने पोलाइटली कहा, मैम
मिस्टर अभिमान इज इन हिज ऑफिस, प्लीज कम विद मी। सुहानी और खुशी उसके पीछे चलने लगी। खुशी ऑफिस का इंटीरियर देखते हुए साइलेंटली चल रही थी, पर उसका दिल पता नहीं क्यों थोड़ा नर्वस हो रहा था। सुहानी और खुशी रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे टॉप फ्लोर पर पहुंचे। पूरे फ्लोर का एटमॉस्फेयर बहुत क्लासी और प्रोफेशनल था। ग्लास वॉल्स, मॉडर्न इंटीरियर्स और हर जगह बिजी एम्प्लॉइज। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक बड़े से लग्जूरियस कैबिन के सामने ले आई। मैम, दिस इज मिस्टर अभिमान्स कैबिन। उसने पोलाइटली डोर ओपन किया और दोनों अंदर चली गईं। कैबिन बहुत स्पेशियस और एलिगेंट था। एक साइड पूरा ग्लास वॉल था, जहां से पूरा सिटी व्यू दिख रहा था। डार्क वुड फर्नीचर और क्लासी डेकोर देखकर खुशी एक पल के लिए सब कुछ ऑब्जर्व करने लगी, पर कैबिन खाली था। सुहानी ने इधर उधर देखा। अभिमान यहाँ नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, मैम, सर शायद मीटिंग में है, मैं अभी चेक करके उन्हें मैसेज भेज देती हूँ कि आप दोनों यहाँ आई हैं। सुहानी ने स्माइल करके सर हिला दिया। ओके। रिसेप्शनिस्ट कैबिन से बाहर चली गई और जैसे ही डोर क्लोज हुआ, खुशी धीरे से सुहानी के पास आई और फुसफुसाई, ये ऑफिस है या मूवी सेट? इतना लग्जूरियस कैबिन। सुहानी हल्की सी हंस पड़ी। वेट करो, अर्नव भाई का कैबिन देखोगी ना तो और शौक लगेगा। अर्नव का नाम सुनते ही खुशी का चेहरा इंस्टेंटली चेंज हो गया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके कैबिन में, वो फेक एटीट्यूड में बोली। पर उसकी दिल की धड़कनें बिना वजह थोड़ी फास्ट हो गईं, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि कभी भी वो लॉर्ड गवर्नर यहाँ आ सकता है। तभी कैबिन का डोर खुला और अभिमान अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थीं और वो किसी कॉल पर बिजी था। पर जैसे ही उसकी नजर सुहानी पर पड़ी, उसका पूरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। कॉल कट करते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सुहानी, वो बिना कुछ सोचे सीधा उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सुहानी एकदम सरप्राइज हो गई। अभिमान? वो धीरे से बोली, पर अभिमान तो जैसे उसे देखकर सब कुछ भूल ही गया था। उसने प्यार से सुहानी के चीक्स पर छोटी छोटी किसेस करनी स्टार्ट कर दी। तुम बिना बताए आई? उसने उसके फोरहेड से अपना फोरहेड लगाते हुए कहा। बेस्ट सरप्राइज। सुहानी का चेहरा शर्म से पूरा पिंक हो गया। अभिमान, ऑफिस है? वो धीरे से फुसफुसाई। पर अभिमान को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ये सब देखकर साइड में खड़ी खुशी के होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे दोनों की क्यूट केमिस्ट्री देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सुहानी को अचानक याद आया कि वो दोनों कैबिन में अकेले नहीं हैं। उसने तुरंत हल्का सा पुश करके अभिमान को अपने से दूर किया। अभिमान कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगा। क्या हुआ? सुहानी ने ऑकवर्ड होकर आंखों से इशारा किया, पर अभिमान कुछ समझा ही नहीं। अब क्या हुआ सुहानी? फाइनली सुहानी ने इरिटेट होके उसका सर पकड़कर डायरेक्टली खुशी की तरफ घुमा दिया। अभिमान की नजर जैसे ही खुशी पर पड़ी, वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। खुशी ऑकवर्ड स्माइल के साथ खड़ी थी और क्लियरली अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। अभिमान ने तुरंत फेक कॉफ किया और सीधा खड़ा हो गया। ओह, फिर उसने ऑकवर्ड सी स्माइल दी। हाय खुशी। खुशी ने भी हल्की सी स्माइल दी और सुहानी और अभिमान को देखकर बोली, आप दोनों आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए, मैं अर्नव जी के कैबिन में जाती हूँ। आप बस मुझे उनका कैबिन बता दीजिए। अभिमान ने कॉफी का सिप लेते हुए स्माइल किया और सामने कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए बोला, सीधा आगे जाओ, फिर राइट साइड पे जो लास्ट कैबिन है वही अर्नव का कैबिन है। थैंक यू, खुशी ने प्यार से कहा और अपना लंच बॉक्स संभालते हुए वहां से निकल गई। जैसे ही खुशी गई, सुहानी ने तुरंत अभिमान को थोड़ा सा दूर किया और उसके आर्म पे हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हें कुछ होश भी रहता है या नहीं? ऑफिस है ये, और खुशी क्या सोच रही होगी हम दोनों के बारे में? अभिमान उसकी बात सुन के बस मुस्कुराया, फिर धीरे से उसके और करीब आके बोला, तुम्हारे सामने ना मुझे वैसे भी कुछ नहीं दिखता। सुहानी की सांसें एक पल को रुक गई। अभिमान, उसने शर्माते हुए धीरे से कहा। लेकिन अभिमान कहाँ रुकने वाला था। वो उसके और करीब आया और मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोला, वैसे भी मेरी बीवी इतनी खूबसूरत लगेगी तो बंदा कंट्रोल कैसे करे। बस भी करो। सुहानी ने शर्म से नजरें झुका ली, लेकिन उसके लिप्स पर स्माइल आ ही गई। अभिमान ने उसका चिन हल्का सा ऊपर उठाया और टीजिंग टोन में बोला, अभी तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया है मिसेस अभिमान, अगर रोमांस स्टार्ट कर दिया ना तो तुम खुद मुझे चुप नहीं करा पाओगी।
पागल हो तुम, सुहानी हंसते हुए बोली और उसे पुश करने लगी, जबकि अभिमान बस उसकी शर्माई हुई फेस को देखकर स्माइल करता रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सुहानी और अभिमान का क्यूट रोमांटिक मोमेंट? उनकी केमिस्ट्री ने तो ऑफिस का एटमॉस्फेयर ही स्वीट बना दिया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि खुशी पहुंच चुकी है अर्नव के कैबिन के बाहर। क्या अर्नव उसका वेट कर रहा होगा, या खुशी को मिलेगा कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज? अगले एपिसोड में इमोशंस और ड्रामा दोनों डबल होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको अभिमान और सुहानी की केमिस्ट्री कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और बहुत सारे इमोशंस के साथ।